हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? इतनी जल्दी जो मैं वीडियोस बनाता हूँ आप लोग के लिए, डेली एक वीडियो लेके आता हूँ। 10 मिनट 12 मिनट तो ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं, मुझे पता भी नहीं चलता है। फिर मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करना पड़ता है कि मैं आप लोगों तक अपनी बात लेके जाऊँगा, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। उसके बाद भी आप लोग देखते हो, जो 2-4 लोग मुझे देखते हो, बस देखते रहो। मुझे मिलियंस में व्यूज़ नहीं चाहिए, क्योंकि वो वही मिलियंस वाले हैं जो व्यूज़ देखने के बाद किसी काम को वो नहीं करते हैं, इस वीडियो से दूसरे वीडियो पे शिफ्ट हो जाते हैं। आप एक वीडियो देखो किसी भी बंदे की जो काम का है, जो डायरेक्ट आपको प्रैक्टिकल बता रहा है, वो चीज़ें समझा रहा है जिसको आप कर सकते हो अपनी लाइफ में। सिर्फ उन लोगों को आप देख रहे हो जो कुछ कर रहे हैं। और मैं देखता हूँ यूट्यूब पे या फिर कहीं भी, सारे लोग उनके ऊपर वीडियोस बना रहे हैं जो लोग कामयाबी के तरफ हैं, जो लोग कुछ कर रहे हैं, उनके वीडियोस बना के और वो खुद सेलिब्रिटी बन जा रहे हैं। मतलब दूसरों का कच्चा साफ करके अपना कच्चा चमका लेना। क्योंकि आपको अपने अंदर की कोई ऐसी क्वालिटी नज़र नहीं आ रही है जिसको आप बोलोगे कि आप भी तो यही कर रहे हो। मेरे वीडियो में आप देख लो, किसी थर्ड पर्सन की बात मैं नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ अपनी बात करता हूँ और आप लोगों की बात करता हूँ कि आप क्या कर सकते हो। मैं किसी का आपको एग्जाम्पल नहीं देता कि उसने इतने लाख रुपए ऐसे कमाए, आप भी करो। हर इंसान के अपने करने की एक क्षमता होती है और उसी क्षमता के अंदर वो काम करता है। मैं अगर किसी दूसरे से आपका कंपैरिजन करूँ, तो जब एक बच्चे का दूसरे बच्चे से भी अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो वो नाराज़ हो जाता है इंसान। तो मैं आप लोगों को या किसी को भी नाराज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि नाराज़ इंसान सिर्फ दूसरों की बर्बादी का कारण बनता है, क्योंकि वो खुद से कभी कुछ कर नहीं पाता है। इसीलिए अपनी नाराज़गी को अपने जेब में रखिए और उन सभी लोगों को सुनना और देखना बंद करिए जो किसी थर्ड पार्टी की बात कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि उनके अंदर खुद की कोई क्वालिटी नहीं है। वो दूसरी की क्वालिटीज़ को लेके बात कर रहे हैं कि उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, और आप लोग उस पर मिलियंस में व्यूज़ दे रहे हो, क्योंकि उसको बताने में मज़ा आ रहा है और आपको सुनने में मज़ा आ रहा है। बस ये बताने वाला फ़ायदे में चला जाता है और आप लोग सुन के अपना नुकसान कर लेते हो, क्योंकि पूरा दिन आपका ऐसे चला जाता है, शाम को आपको रियलाइज़ होता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं आया है। तो आपको कुछ न कुछ बिजनेस करना है। अभी इसको रोज़ी रोज़गार समझो या कारोबार समझो, जो आपको समझना है समझो, लेकिन करो। अभी कैसे करना है देखो, आपके जेब में कितना पैसा है पहले ये देखो। आप लोग अपने जेब में देखो कि मेरे पास इतना पैसा है। उसके बाद मेरे पॉपुलर वीडियोस में चले जाओ। आप मेरे नहीं जा सकते। उन बिजनेस आइडिया वाले चैनल को ढूंढो जो डायरेक्ट आपको प्रोडक्टिविटी बताते हैं कि इस तरीके से करना है, ऐसे मार्केट में जाना है। सिर्फ फिलोसफर के पास मत जाओ जो सिर्फ फिलोसफी झाड़ते हैं कि ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा, बिटकॉइन में पैसे लगा लो और यहाँ लगा लो और वहाँ लगा लो। बाद में आपकी हालत ऐसी हो जाती है कि एक सिंगल कॉइन भी आपके जेब में नहीं बचता, 1 रुपये का। बिटकॉइन तो दूर की बात है। तो अभी आपको करना है एक ऐसा कारोबार जो सिर्फ आपके जेब में अगर 500 रुपये 1000 रुपये हैं तो उससे भी शुरू हो जाता है। आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनो आप लोग। देखो, आपको अपने आसपास के किसी भी होलसेल के जो मार्केट होते हैं ना, होलसेलर, वहाँ जाना है आपको और वहाँ देखना है आपको कि बच्चों से रिलेटेड क्या चीज़ है जो तुरंत बिक जाता है। बच्चों से रिलेटेड क्या ऐसी चीज़ है जो तुरंत बिक जाता है। और मैंने, आप लोगों को याद होगा जो मुझे रेगुलर देखते हैं, 4-5 लेडीज़ मैंने बिठाए थे अपने फैक्ट्री के अंदर। लेकिन क्या होता है कि कुछ परेशानियां ऐसी आ जाती हैं कि फिर हमें ट्रैक बदलना पड़ता है। लेकिन अभी मैं वो काम खुद से नहीं करा सकता, लेकिन आप लोग खुद से कर सकते हो। उनके ज़रिए मैंने आप लोगों तक पूरे इंडिया में बहुत सारे प्रोडक्ट पहुंचाए थे। मैं खुद लाइव आता था तो 1-2 लोग विजेता भी बनते थे, तो मैं उनके लिए फ्री में भी सामान भेजता था। ये सारी चीज़ें अभी बंद हो गई हैं, लेकिन इसको दूसरे तरीके से स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत जल्दी। तो अभी आपको जाना है अपने आसपास में, और भी बहुत सारे, मेरे वीडियोस के बाद बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाना शुरू किया, उनके फॉलोअर्स भी बढ़े, उन्होंने काम भी दिया लोगों को। तो उनसे आप मंगाओ छोटे छोटे खिलौने जिनको बच्चे रोज़ाना कंज्यूम करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, 50 रुपये का, 45 रुपये का जो किंडर जॉय आता है, क्यों बिकता है? वो इतना सा तो चॉकलेट होता है उसके अंदर। क्योंकि दूसरे साइड में बच्चे जिस तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जो खिलौना होता है, टायर्स होता है, वो एक अलग तरीके से सरप्राइज के रूप में उनको प्रेजेंट किया जाता है कि एक खाएगा, दूसरे में क्या निकलेगा उसको पता नहीं, तो फिर दूसरा भी खाएगा। ऐसा आपको दिमाग लगाना है।
और ये दिमाग आप इसलिए लगा सकते हो क्योंकि वो 45 का आ रहा है, आप सीधा 5 रुपए का दोगे। एक तरफ आप लो 2 रैपर ले लो जो एक पूरा का पूरा दोनों तरफ से सिल्वर होता है, और एक लो एक तरफ ट्रांसपेरेंट एक तरफ सिल्वर। जो एक तरफ ट्रांसपेरेंट और एक तरफ सिल्वर है उसमें तो भरो आप कैंडी, बहुत सारे अलग अलग जो भी आपको दिख जाए। उसमें फ्रूट बॉल हो गया, उसमें आपका ये चांद सितारे हो गए, उसके अंदर अनारदाना गोली हो गई, बहुत सारे गोली जाते हैं, वो कोकोनट बॉल्स आ गई। एक तरफ तो वो भरो आप। जो दोनों तरफ से आपका हाइड है उसके अंदर डालो आप कोई एक खिलौना, और उस खिलौने को इस तरीके से डालो कि अगले में क्या निकलेगा कुछ नहीं पता। जब आप गली मोहल्ले में इस तरीके का कोई क्रिएटिविटी करते हो, मैं आप लोगों को क्यों लेके जाता हूँ 20 साल पहले, क्योंकि आपके पास एक एडवांटेज है। जो बच्चे आज के डेट में मोबाइल में घुस चुके हैं उनको उन मोबाइलों से आप निकाल सकते हो। आपने एक शक्तिमान देखा है? शक्तिमान के ऊपर इतने सारे बिजनेसेस स्टार्ट हुए, उसके कॉस्ट्यूम बिके, उसके स्टिकर्स इस तरीके से बिकते थे कि स्क्रैच करो आप, बड़ा वाला स्टिकर मिल जाएगा आपको, छोटा वाला मिल जाएगा, 50 पैसे का एक स्टिकर है, स्क्रैच करो, 1 रुपये 2 रुपये 10-10 रुपये तक का लो। उस टाइम 54-58 चलता था, तो स्क्रैच कर करके वो स्टिकर्स खरीदे जाते थे लोग, बच्चे अपने घर घर में लेके आते थे। आप ये चीज़ें क्यों नहीं कर सकते हो अपने गली मोहल्ले में? जब कोई ऐसा क्रिएटिविटी करोगे आप, जब बच्चे इधर को आएंगे, वो देखेंगे, जब दुकानदार उसको समझाएगा, भाई आप तो उसको बहुत कम में दे रहे हो ना, दुकानदार को 2 रुपये में दे दो आप उसको, आपका अगर 1.5 रुपये में तैयार होता है 50 पैसे रख के वो 5 का बेचेगा। तो ये चीज़ें आप क्यों नहीं कर सकते हो? ये सारी चीज़ें हो सकती हैं अगर आप लोग करने वाले बनो तो, और मज़ा भी आएगा आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। तो मेरे सिर्फ आप लोगों से एक गुजारिश है कि शर्म तो अपने अंदर से निकाल दो कि शर्म होता क्या है। आपको बनना है बेशर्म और मार्केट में जाके मचाना है धूम। तो मिलेंगे फिर ऐसे नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।